काशी इंदौर पहुंच गई थी। आज पहली बार वह इंदौर आई थी। बनारस को छोड़ एक नए शहर में आना और नई जिंदगी को शुरू करना बहुत बड़ी बात थी। राजेंद्र जी जैसे काशी को लेकर निकले, बाहर तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं। राजेंद्र जी काशी को लेकर एक गाड़ी के पास आए। नौकर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और काशी के साथ वह बैठ गए। काशी राजेंद्र जी के कंधे पर सर रख के बैठी थी और राजेंद्र जी उसके सर पर हाथ रख के बैठे थे। कुछ देर में गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकी। नौकर ने गेट खोला तो एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा महल था। एक तरफ बंदूक लिए बॉडीगार्ड खड़े थे और जैसे ही राजेंद्र जी की गाड़ी अंदर आई, सब झुक के सलाम करने लगे। गाड़ी आकर दरवाजे पर रुकी। राजेंद्र जी ने काशी का हाथ पकड़ के उसे उतारा और अंदर ले आए। सब काशी को वहाँ जानते थे क्योंकि काशी की तस्वीर हर जगह थी, इसलिए। पर काशी के लिए सब नया था। सारे नौकर आकर एक कतार में खड़े हो गए। प्रणाम राजा सा, सारे नौकरों ने बोला। प्रणाम, हमारी राजकुमारी का कमरा तैयार कीजिए। आज से यह यहाँ हमारे साथ रहेंगी। इनकी ज़रूरत का सारा सामान उनके कमरे में हो। राजेंद्र जी ने नौकरों से बोला, और आप तीनों हर वक्त उनके साथ रहोगी और यह जो कहे इनको लाकर दोगी। राजेंद्र जी सारे नौकरों को समझा रहे थे। काशी सर झुका के बैठी थी। राजेंद्र जी पास आए और उसे लेकर ऊपर बने एक बड़े से आलीशान कमरे में ले गए, जहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ थी। बड़ा सा बिस्तर था, उस पर बहुत सारे तकिया सलीके से रखे थे। चारों तरफ बिस्तर के पर्दा लगा था, गुलाबी रंग का। कमरे में आकर काशी को राजेंद्र जी ने बैठा दिया। सारे नौकर कमरे से चले गए। काशी, यह आपका कमरा है बेटा, अब आप यहीं रहेंगे। राजेंद्र जी ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। काशी शांत थी। काशी, जिंदगी को आगे बढ़ने दो मेरी बेटी। आनंद भी आपको इस तरह अगर देख रहा होगा तो कितनी तकलीफ हो रही होगी उसकी आत्मा को। मत दे दुख खुद को मेरी बच्ची। राजेंद्र जी के इतना कहने पर रो पड़ी काशी। राजेंद्र जी ने काशी को शांत किया और सुला दिया और खुद चले आए। उसके कमरे से नीचे आए तो सारे नौकर खड़े थे। साहब, काशी बिटिया ऐसे यहाँ क्या हुआ? रघु काका ने पूछा। काका, आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा। काशी को हम अपने साथ ले आए। इतना कहकर राजेंद्र जी रो पड़े। काका ने उन्हें संभाला। साहब, मृत्यु से कौन भाग पाया है? अब आपको खुद को संभालना है, क्योंकि अब काशी बिटिया आपकी जिम्मेदारी है। काशी बिटिया की शादी कब हुई? काका का यह सवाल सुनकर राजेंद्र जी ने सोच में पड़ गए। काका, काशी की शादी के बारे में कोई नहीं पूछेगा और ना ही इस महल में कोई चर्चा होगी उसकी। वह जिस तरीके से यहाँ रहना चाहती है रहेगी। राजेंद्र जी ने महल के सभी काम करने वालों को बोला और वहाँ से चले गए। राजस्थान, अभय का ऑफिस। अभय अपने ऑफिस में बैठा है और काम कर रहा है। तभी राणा जी आते हैं। हुकुम सा, आप लंदन जा रहे हैं? राणा जी हैरान होकर पूछते हैं। जी, और कुछ महीने में वहीं से काम करूँगा। अपना इतना कहकर वहाँ से अपना लैपटॉप बंद करता है और कोट पहनकर बाहर जाने लगता है। राणा उसके पीछे आता है और दोनों आकर लिफ्ट में चले जाते हैं। हुकुम सा, आपसे कुछ पूछे अगर आज्ञा हो तो? राणा ने धीरे से बोला। यही ना कि हमने काशी से शादी क्यों की, और करी तो ऐसे क्यों छोड़ दिया? अभय के बोलने पर राणा हैरान हो गया। राणा, काशी हमारे निगाहों से होते हुए हमारे दिल में बस रही थी। तुम जानते हो कि मेरी ज़िंदगी में दुश्मनों की कमी नहीं है। अगर उन्हें यह पता चला कि वह कमजोरी है हमारी तो कुछ भी कर सकते थे उनके साथ, इसलिए यह करना पड़ा। जहाँ होंगी वह सही सलामत होगी। अभय गाड़ी में बैठकर जाते हुए बोला। तो आप लंदन क्यों जा रहे हैं? राणा ने पूछा। क्योंकि यहाँ रहे तो कदमों को रोक नहीं पाएंगे हम, अभय ने बाहर देखते हुए कहा। अभय महल आया और सामान पैक कर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वह एयरपोर्ट पहुंचा और अपने प्लेन में बैठकर राजस्थान से निकल गया। उसे खुद नहीं पता था वह यहाँ कब वापस आएगा। 1 महीने बाद इंदौर शहर। काशी अब खुद को संभाल चुकी थी। राजेंद्र जी को उसने अपनी शादी के बारे में भी सब बता दिया था।
पर राजेंद्र जी ने उसके फैसले का आदर किया। काशी ने अभय के नाम को अपने साथ जोड़ा तो नहीं, पर उसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र उसने कभी नहीं उतारा। अब वह राजेंद्र जी के साथ उनके ऑफिस का भी काम देखती थी और राजेंद्र जी का पूरा ख्याल रखती थी। राजेंद्र जी को भी जीने का एक जरिया मिल गया था और काशी भी उन्हें बाबा बोलती थी। अब वापस से काशी ठीक हो गई थी। वह हमेशा एक राजकुमारी के लिबास में रहती थी। राजस्थानी लिबास, मांग में सिंदूर, गले में बड़ा मंगलसूत्र और मांग टीका, एक गोल सा भरी हुई चूड़ियाँ, पैरों में पायल। राजेंद्र जी ने काशी को अपनी बेटी के रूप में अपना लिया था, इसलिए उसे उसी परंपरा में रहने के लिए कहा था। राजेंद्र जी ने आज राजेंद्र जी के एक बिजनेस पार्टनर घर आ रहे थे अपने बेटे के साथ काम के सिलसिले में। वह दोनों बचपन के दोस्त भी थे, इसलिए इन दोनों के परिवार में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। काशी भी अपने कामों में लगी थी। छुट्टी का दिन था तो वह भी राजेंद्र जी के लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही थी। काशी रसोई घर में बाहर आई तो देखा कि कुछ लोगों के साथ रघु काका अंदर आ रहे हैं। काका, यह लोग कौन हैं? बिटिया, यह राजा साहब से मिलने आए हैं। विक्रम सिंह हैं, माधवगढ़ इन्हीं की रियासत है, और यह उनके बेटे विजय सिंह हैं। काका ने उन दोनों की तरफ देखकर इशारा किया। जी, हम अभी बाबा को बुला देते हैं, तब तक आप सबको बैठाइए। काका उन सब के लिए जलपान लेकर आई। काशी ने अपने सर पर दुपट्टा रखते हुए कहा। विजय काशी को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह काशी की खूबसूरती देखकर खो सा गया। काशी के खुले बाल जो कमर तक आ रहे थे, राजस्थानी लिबास उस पर बहुत बहुत भारा था। काशी गई और राजेंद्र जी को बुला लाई। राजेंद्र जी आए तो विजय ने उनके पैर छुए। जीते रहिए विजय, आप कब आए अमेरिका से? राजेंद्र जी ने विजय को आशीर्वाद देते हुए पूछा। जी अंकल, बस 2 दिन हुए। पापा आ रहे थे तो सोचा कि मैं भी आ जाऊं और आपसे मिल लूं। विजय उनके पास बैठते हुए बोला। तभी काशी सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। इनसे मिले, यह है काशी, हमारी राजकुमारी। राजेंद्र जी ने काशी का परिचय कराया तो विक्रम सिंह और विजय थोड़ा हैरान थे। काशी दोनों को प्रणाम कर वहां से चली जाती है। विक्रम जी की सवालिया नज़रों को देखकर राजेंद्र जी समझ गए थे। आप यह सोच रहे हैं ना कि विक्रम जी, यह हमारी बेटी कैसे? राजेंद्र जी ने चाय उन दोनों को देते हुए बोला। जी, विजय ने बोला। राजेंद्र जी ने उन्हें सारी बात बता दी और काशी जी की शादी। विजय ने काशी के बारे में जानने के लिए पूछा। उनकी शादी के बारे में हम उनसे कभी नहीं पूछते और ना यह हक हमने किसी और को दिया है। काशी इस शादी को निभाना चाहती है, इसलिए हम उनके फैसले की कदर करते हैं, राजेंद्र जी ने बोला और कप उठाकर नीचे रख दिया। विजय काशी के बारे में सोचने लगा। काशी के बारे में जान के वह इतना समझ गया था कि काशी एक बहुत अच्छे दिल की लड़की है। कुछ देर राजेंद्र जी से बात कर वह सब चले गए। विजय जाते जाते काशी को ही देख रहा था जो कोई काम कर रही थी। विजय चला गया काशी को निगाहों में लेकर अपनी, पर काशी इन सब से बेखबर थी। रात का वक्त, काशी अपने कमरे में सो रही थी। उसे डरावने सपने आ रहे थे। वह नींद में ही चीखने लगती है। राजेंद्र जी भागते हुए अपने कमरे से आते हैं, काशी के सर पर हाथ रख उसे शांत करके सुला देते हैं। इस सपने के दर्द को हम समझ सकते हैं काशी, पर माफ़ कर दो, हम कुछ कर नहीं सकते। राजेंद्र जी बाहर जाकर एक नौकरानी को बुलाकर उसे काशी के पास रुकने को बोलकर चले जाते हैं। अगली सुबह उठकर काशी मंदिर में पूजा करती है और राजेंद्र जी के लिए खुद नाश्ता बना रही होती है। तभी विजय वहां आता है। काका उसे राजेंद्र जी के कमरे में ले जाते हैं। प्रणाम अंकल जी, विजय ने हाथ में फूल लिए बोला। आप आज सुबह सुबह यहाँ? राजेंद्र जी अखबार रखते हुए बोले। जी हाँ अंकल जी, और बल्कि आज नहीं, अब मैं आपके हर दिन साथ में ऑफिस जाऊँगा, क्योंकि पापा जी का हुक्म है जो वह कल आपके सामने हमें देकर गए थे। विजय ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला। बाबा चलिए, नाश्ता लग गया है, काशी अंदर आते हुए बोली। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस,
और यह प्यारा सा गुलाब प्यारी सी प्रिंसेस के लिए। विजय ने एक गुलाब का फूल काशी की तरफ बढ़ा के कहा, आप यहाँ सुबह सुबह? काशी ने हैरानी से बोला। हाँ प्रिंसेस, और सॉरी, अब आपको एक जने का नाश्ता एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं रोज़ यहाँ से अंकल जी के साथ ही ऑफिस जाऊँगा काम सीखने। विजय बेधड़क बोले जा रहा था। विजय एक बहुत अच्छा लड़का था, हाँ, पर बोलता बहुत था। उसे सबका आदर करना, सम्मान करना आता था। काशी को भी उसका स्वभाव अच्छा लगा। कोई बात नहीं, अभी तो नीचे चलिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, काशी ने मुस्कुरा के बोला। सब नीचे जाते हैं और नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंच के विजय राजेंद्र जी के कैबिन में चला जाता है। राजेंद्र जी उसे काम समझाते हैं। विजय काफ़ी समझदार लड़का था, इसलिए हर चीज़ को अच्छे से समझ लेता था। विजय अब रोज़ घर आता और वहीं से ऑफिस जाता। काशी और उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर काशी ने उसे कुछ भी नहीं छुपाया, बस उसने अपने पति के नाम के अलावा। विजय ने भी अपनी दोस्ती को भी एक मर्यादा में रखा। वह काशी का बहुत आदर करता था और हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश में लगा रहता। काशी को भी एक अच्छा दोस्त मिल गया था विजय के रूप में। 2 साल बाद इंदौर। काशी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी तो थी, पर अभय के धोखे को आज भी अपने दिल में रखे थी। आज भी वह सपने में काशी को रातों में परेशान करता था, पर विजय उसकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ लेकर आया था और दोनों को ही अपनी मर्यादा का ज्ञान था। विजय के लिए काशी उसकी सबसे अच्छी और दोस्त और प्रिंसेस थी। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, विजय अंदर फूल का गुलदस्ता लाकर उसे देते हुए कहता है। आ गए आप? काशी ने गुलदस्ता नीचे मेज पर रखते हुए बोला। हाँ प्रिंसेस, और जल्दी से नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। विजय खाने की टेबल के पास आकर बोला। आप क्या सिर्फ खाना खाने आते हैं यहाँ, कुंवरसा? काशी ने नाश्ता मेज पर रखते हुए कहा। वैसे आपको एक और बात बतानी थी, विजय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वह क्या है? अब काशी ने नाश्ता देते हुए बोला। वह यह है कि आज हम कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं, पापा के बिजनेस के काम के सिलसिले में। तो कुछ दिन आपको हम फ़ोन से परेशान करेंगे प्रिंसेस, विजय ने बोला और नाश्ता करने लगा। काशी उदास तो थी, क्योंकि एक विजय ही था जिससे काशी खुलकर बात करती थी। विजय ने नाश्ता किया और काशी को बाय बोलकर वहाँ से चला गया। काशी भी ऑफिस आई और काम देखने लगी। काम करते करते जब थक गई तो ऑफिस में बने ग्राउंड फ्लोर पर चली गई, जहाँ बच्चों का क्रंच था। काशी ने ही ऑफिस की जितनी भी महिला कर्मचारी थी, उनके बच्चों के लिए यहाँ पे क्रंच बनवाया था, ताकि वह अपना काम भी कर सके और बच्चों के लिए बेफिक्र हो जाए। काशी कुछ देर वहाँ रही और फिर शाम होते ही घर चली आई। घर आई तो राजेंद्र जी बैठे थे, वहाँ जाकर उनके पास बैठ गई। कुछ देर बातें की, फिर दोनों ने खाना खाया, फिर सोने चले गए। काशी को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने अपने कमरे में लगा बड़ा सा शीशा खोला। सामने बड़ा सा बगीचा था। काशी का कमरा नीचे की तरफ सबसे पीछे था। काशी बगीचे में आकर टहलने लगी। उसने आंखें बंद की और खुद को अपने ही बाहों में ले लिया। 2 साल गुजर गए। अब तक तो आपने शादी कर ली होगी ना? आपको हमारी याद नहीं आती होगी ना? क्यों आएगी? आखिर यह शादी आपके लिए बस एक सौदा था, और सौदे याद कहाँ रहते हैं? काशी ने ऊपर आसमान को देखते हुए कहा। राजस्थान एयरपोर्ट, रात का वक्त। एक प्लेन आकर रुकता है, उसका दरवाज़ा खुलता है, उसमें से अभय आता है। उसके बाहर आते ही सारे बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने और पीछे खड़े हो जाते हैं। राणा जी उसके पीछे होते हैं। अभय सभी के साथ बाहर आता है। ड्राइवर जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। अभय बैठ जाता है और सारी गाड़ियां चल देती हैं। 2 साल आपसे दूर थे, पता नहीं आप कैसी होंगी। शायद शादी कर ली हो आपने इन 2 सालों में। आपकी कोई भी खबर हमने अपने तक नहीं आने दी।
पर यहाँ आते ही आप हमारी जहन में फिर से उतर गई। पता नहीं कैसे रह पाएंगे यहाँ। अभय बाहर देखते हुए अपने मन में बोला। अभय के दिल दिमाग में आज भी बस काशी ही थी। सुबह का वक्त इंदौर। काशी कमरे से बाहर आई तो देखा आज राजेंद्र जी नहीं आए थे अभी तक अपने कमरे से बाहर। काका, बाबा नहीं आए अभी तक? काशी ने रघु काका से पूछा। नहीं बिटिया, उनकी तबीयत खराब है थोड़ी, तो वह अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, रघु काका ने काम करते हुए कहा। काशी राजेंद्र जी के कमरे में गई तो देखा राजेंद्र जी लेटे हुए थे। काशी गई और उनके सर को छू के देखा, हल्का हल्का बुखार अभी था। तभी राजेंद्र जी की आंखें खुली अपने आप। क्या हुआ राजेंद्र जी? उठकर बैठते हुए बोले। बाबा, आपकी तबीयत नहीं ठीक थी तो बताया क्यों नहीं आपने हमें? काशी परेशान होकर बोली। अरे हल्का सा बुखार था बस, अब हम ठीक हैं। देखो, राजेंद्र जी ने काशी के हाथों को कस के पकड़ के बोला। तभी उनके मैनेजर वर्मा जी आते हैं। सर, वह आज आपको राजस्थान जाना है प्रोजेक्ट के लिए। वर्मा साहब हाथ बांधे खड़े थे। बाबा कहीं नहीं जा रहे वर्मा जी, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, काशी ने उठते हुए कहा। तभी काका दलिया लेकर आ गए। काशी दलिया लेकर राजेंद्र जी के पास बैठ गई और उन्हें खिलाने लगी। पर बिटिया, यह प्रोजेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, हमें वर्मा जी ने चिंता जताते हुए कहा। हम ठीक है, हमारी राजकुमारी। राजेंद्र जी का इतना बोलना था कि काशी ने उन्हें घूर के देखा तो राजेंद्र जी चुपचाप दलिया खाने लग गए। वर्मा जी, हम चलेंगे आपके साथ, काशी राजेंद्र जी को दलिया खिलाते हुए बोली। वर्मा जी, बता दीजिए सबको आज वहाँ फ़ोन करके कि हमारी राजकुमारी आ रही है वहाँ हमारी जगह पर, और उनका ख्याल रखना आप। राजेंद्र जी ने खुश होते हुए बोला। और आप अपना ख्याल रखिए, टाइम से दवा ले लेना, खाना खा लेना और आराम करना बहुत सारा। काशी ने राजेंद्र जी को दवा देते हुए बोला और तैयार होने चली गई। काशी कुछ देर बाद आई, राजेंद्र जी के पैर छुए और राजस्थान के लिए निकल गई अपने प्लेन से। राजस्थान, अभय का ऑफिस। राणा, उस प्रोजेक्ट को किसी भी तरह इस बार भी हमें ही लेना है, चाहे जो हो जाए। अभय लैपटॉप में काम करते हुए बोला। हुकुम सा, यह प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा, आपके सामने कौन खड़ा हो सकता है? राणा ने विश्वास के साथ बोला। अभय और राणा शाम तक काम करते रहे। हुकुम सा, चलें, आपको आज अपने होटल भी जाना है व्यवस्था देखने कल की मीटिंग के लिए, राणा अभय को याद दिलाते हुए बोला। अभय और राणा ऑफिस से निकलते हैं। दूसरी तरफ काशी अपने कुछ लोगों के साथ और वर्मा जी के साथ राजस्थान पहुंचती है। वह प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकलती है और गाड़ी में बैठ जाती है। वर्मा जी, आपने होटल तो बुक कर लिया है ना? काशी ने लैपटॉप में देखते हुए बोला। हाँ बिटिया, वह तो पहले से ही था, राजा शाह के लिए कराया था, बस अब आप वहाँ रहेंगे। वर्मा जी इतना बोलकर शांत हो गए। काशी भी अपना काम करने लगी थी। अभय होटल पहुँचता है। गाड़ी आकर बड़े से आलीशान होटल के सामने रुकती है। होटल का नाम है एम्स होटल। यह राजस्थान का सबसे मशहूर होटल है और यहाँ कमरा मिलना भाग्य माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कमरा खाली मिलते ही नहीं हैं। चाहे जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, इस होटल में कमरा लेने के लिए 1 महीने पहले से ही बुकिंग करना होता है। अभय की गाड़ी जैसे ही रुकती है, एक नौकर जल्दी से आकर दरवाज़ा खोलता है। अभय नीचे उतरता है और अपना चश्मा निकालकर जेब में रखता है और कोट के एक बटन लगाता है और अंदर बढ़ जाता है। सब उसे देखकर खड़े हो जाते हैं और झुक के नमस्ते करते हैं। अभय सबको बैठने का इशारा करके अपने केबिन में आ जाता है और दूसरी तरफ काशी की भी गाड़ी आकर इस होटल के सामने रुकती है। काशी बाहर आती है और अपने सारे बॉडीगार्ड और वर्मा जी के साथ अंदर जाती है। बिटिया, आप बैठो, हम बात करके आते हैं, वर्मा जी बोलकर चले जाते हैं। काशी वहीं सोफे पर बैठ जाती है। चलिए राजकुमारी जी, होटल के एक कर्मचारी ने कहा। काशी सबके साथ चल पड़ी। बॉडीगार्ड वहीं नीचे खड़े रह गए। कर्मचारी ने जाकर रूम दिखाया
और चला गया। वर्मा जी का कमरा भी बगल में ही था। काशी आई और राजेंद्र जी को फ़ोन लगा दिया। उसने बात करने के बाद वह काम में लग गई। अभय भी अपना काम करके वहाँ से चला गया, पर आज उसे यहाँ से जाने में अजीब सा एहसास हो रहा था। वह जैसे जैसे दूर जा रहा था उसे अजीब लग रहा था। काशी भी थकी थी तो सो गई। सुबह का वक्त, अभय के होटल का कॉन्फ्रेंस हॉल। सारे बड़े से बड़े व्यापारी यहाँ हॉल में थे। अभय जैसे ही हॉल में आता है सब खड़े हो जाते हैं और झुक के उसे नमस्कार करते हैं। अभय भी आदर भाव के साथ हाथ जोड़ लेता है और बैठ जाता है। तभी उस प्रोजेक्ट के हेड आते हैं, सुरेश महलावत जी। खम्मा गणी हुकुम सा। महलावत जी अभय को हाथ जोड़कर बोलता है। अभय आंखों से इशारा करके जवाब दे देता है। आप सब यहाँ आए उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ आप सबका। और एक समाचार यह भी है कि राजा राजेंद्र सिसोदिया जी नहीं आ सके, इसलिए उनकी बेटी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मिलिए राजकुमारी काशी प्रताप सिंह से। महलावत जी के इतना कहते ही काशी अंदर आती है वर्मा जी के साथ। अभय काशी का नाम सुन के सर उठाकर हैरानी से देखता है। काशी सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। क्या होगा जब अभय और काशी एक दूसरे के सामने टकराएंगे? आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। कहानी को पूरा सुनने और पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।